हेलो यूपी नीट एस्पिरेंट्स। तो यार यूपी नीट एस्पिरेंट्स इसलिए क्योंकि यूपी एमबीबीएस कॉलेज की हम बात करने वाले हैं। यूपी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग जो कंडक्ट कराता है डीजीएमई, तो स्पेशली आज का डिस्कशन इस पे है। तो भाई डीजीएमई मेनली एमबीबीएस की काउंसलिंग कराता है, बीडीएस की कराता है। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग इस काउंसलिंग में अपीयर नहीं होती है। इसके लिए हमारे यहाँ पर यूपी में एक सेपरेट अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उनका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो एकदम डिफरेंस है। ठीक है। और यहाँ पर भाई ई बुक लिख रखा है सर। हाँ यार, ई बुक देने वाले हैं आज, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो डीजीएमई की काउंसलिंग के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? सिक्योरिटी अमाउंट कितना जमा होता है, कितने नंबर ऑफ कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ जाती हैं, ये सारा ई बुक में दे रखा है। कॉलेज कितने हैं, कितने बढ़ जाएंगे, देन तब क्या कट ऑफ होगी, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, लास्ट ईयर की क्या फीस स्ट्रक्चर्स थे, सारी डिटेल उस पे है। एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था प्राइवेट एमबीबीएस को लेकर। इस ई बुक में गवर्नमेंट की कट ऑफ, प्राइवेट की कट ऑफ, पूरा कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ, काउंसलिंग प्रोसीजर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है। यूपी एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी है तो बस ई बुक डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे डाल दी है। और काउंसलिंग प्रोसीजर है ना, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कट ऑफ्स के सारा इंफॉर्मेशन उस पे है। बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस एक ब्रीफ करेंगे, बिकॉज प्रोसेस में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। बिकॉज 2 साल पहले कुछ प्रोसेस डिफरेंट हुआ करता था। एक एक्टिविटी प्रोसेस थी, ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ करते थे, बट अब वो प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें कुछ चेंजेस है। बहुत सारे पुराने किसी के यहाँ से पहले एमबीबीएस किया है, काउंसलिंग प्रोसेस को इन जनरल पेरेंट्स सुनते हैं एक दूसरे से, वो देखते नहीं कि गाइडलाइन में क्या दिया हुआ है। किसी ने अगर बताया कि भाई फिजिकल रिपोर्टिंग पहले ऐसे होती तो फिर वो उसी पर रिजिड रहते हैं और इस वजह से परेशानी रहती है। यूपी एक बहुत वाइड मार्केट सेटअप है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, तो इसलिए स्कैमिंग भी बहुत होती है। तो लोग अलग अलग नायाब तरह के काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझना नहीं है। जो जेन्युइन काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपके सामने है, जो जेन्युइन है, एकदम ऑथराइज्ड है, यूपी डीजीएमई के थ्रू लास्ट ईयर कराया गया था। कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले upneet.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। आप अपना नीट का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर जैसे ही डालोगे, आपका डेटा बेसिक फेच होके आ जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप आगे मूव कर जाओगे। फिर आपकी कुछ 12th की बेसिक डिटेल्स मांगेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, आप उसको फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, और एक 2000 रुपए की आपको पेमेंट करनी रहती है। 2000 की पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या, गवर्नमेंट का है तो भाई कैटेगरी और डोमिसाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, और 10th-12th की मार्कशीट वहां पर ओरिजिनल की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी रहती है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सिक्योरिटी अमाउंट आप पे करोगे। सिक्योरिटी अमाउंट किस तरह का है भाई, गवर्नमेंट के लिए 30,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है, प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए का है, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपए का है, प्लस फॉर्म फीस। ठीक है। अब 3rd नंबर पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो वेरीफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं आपके ब्लर होने की वजह से, बहुत बार काउंसलिंग कमेटी के फॉल्ट होने की वजह से हो जाते हैं। रिस्पांस लेट आता है, आप अपना पोर्टल लॉगिन करके चेक नहीं करेंगे। हो सकता है आज लास्ट डेट है, 5 बजे देंगे कि भैया 5 बजे से बंद हो जाएगा, आपको 4:30 बजे ही अपडेट आ रहा है। हो सकता है आपको 5:05 कम है, और कुछ लोगों को एग्जैक्टली 5 बजे भी आता है। तो कभी कभार घंटे भर के लिए डेट एक्सटेंड हुई, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं तो आपने नियर अबाउट नोडल सेंटर पर जाइए और अपनी चिंता जताइए कि भैया हमारे 3 दिन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया गया है। अदरवाइज लास्ट डे कहीं लीव होगी, कहीं कुछ होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली नोडल सेंटर जाना रहेगा। अगर वेरीफाई नहीं होते हैं तो बहुत बार बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाते हैं और इस तरह से चीजें रह जाती हैं। फिर आपका प्रोफाइल रिजेक्शन में चला जाएगा। रिजेक्शन में जाएगा तो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। अप्रूव्ड होगा तभी चॉइस फिलिंग के लिए आगे स्टेप मूव करेगा, है ना। रिजेक्ट अप्रूव की ये पूरी एक लिस्ट बन के आती है, उसको बोलते हैं भैया स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई कितने अप्रूव हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, आपके स्टेट पे क्या रैंक आ रही है। तो उस डेटा से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट मिलने वाला है। हम लोग पहले से ही प्रिडिक्शन दे देते हैं कि भैया ये कट ऑफ जाएगी। 5th नंबर पर चॉइस फिलिंग, है ना। तो चॉइस फिलिंग आपको एक प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्लस माइनस करके। राउंड 1 का एक क्लू दे दूं, प्राइवेट एमबीबीएस का राउंड 1 का ही कट ऑफ डाउन जाता है।
एमबीबीएस में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स बढ़ेंगी तो जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे कट ऑफ गिरेगी, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर पर रिजल्ट आ जाएगा, चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आ जाएगा। चॉइस फिलिंग लॉक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अनलॉक छोड़ दिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं माने जाते हो। 7 नंबर पर एक है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे, डीडी लेकर जानी पड़ेगी भाई, जो भी फीस होगी ट्यूशन फीस वो प्लस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे और अपना लेटर वगैरह डाउनलोड कर लेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो जाना कहां पर होगा? नोडल सेंटर पर। कहां पर? वो आपके लेटर पे लिखा होता है कि इस नोडल सेंटर पर आपको रिपोर्ट करना रहेगा, तो वहां पर आप जाएंगे, अपनी फीस सबमिट करेंगे। हालांकि नोडल सेंटर की लिस्ट आपको ऑलरेडी वेबसाइट पर दे दी गई है डीजीएमई की। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप यूपी डीजीएमई की काउंसलिंग करना चाह रहे हो, मतलब यूपी एमबीबीएस बीडीएस एटॉल की काउंसलिंग करना चाहते हो, प्रोसेस जानना चाहते हो, तो टीम को रीच आउट करिए। हम आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे, जिसका हम लोग नॉमिनल से कुछ चार्जेस रखते हैं और आपका जो भी प्रोसेस होगा बहुत स्मूथ वे में हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है, आपके लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी काउंसलिंग खराब हो जाती है। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म होगा डिस्क्रिप्शन पर, आप उसको भी फिल कर दीजिए। बाय बाय।